अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए कि 10 साल में आपने कितना नौकरी दिया है, कितना यूनिवर्सिटी बनाया है, कितना एयरपोर्ट बनाया है, कितना विदेश से काला धन लाया, हमारा किसान भाई आत्महत्या करने से बच रहा है। तो ये सब नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों को गुमराह करेंगे। कल हम अमित शाह जी का भाषण सुन रहे थे। कल वो झंझारपुर में आए और कांग्रेस को गाली दे रहे थे कि मंडल कमीशन वो लोग के रखा था, उन्होंने मंडल कमीशन का लागू नहीं किया। अरे मोदी जी, अमित शाह जी, आपके हाथ में मेहंदी लगा था, 10 साल से सत्ता में आप ही हैं। अब 10 साल में जो काम मंडल कमीशन में बच गया था वो काम आपको करना चाहिए था, लेकिन आपने किया नहीं। और बाकी लोगों को, विपक्ष को आप गाली दे रहे हैं, उसको जेल भेज रहे हैं। आप संविधान को नहीं मान रहे, बनी हुई सरकार को गिरा दे रहे हैं, बने हुए विधायक को खरीद ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जनता का अपमान है साथियों, जनता का अपमान है। और इस समय आ गया है कि आप अपने अपमान का बदला लेने का। फिर आपके बीच में हम लोग आएंगे। अभी कार्यक्रम बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी नेतागण आए हैं, दूर दूर तक उधर तक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत। अब मैं अधिक समय लिए बिना मैं चाहूंगा कि हम लोग के नेता बोले अली असद फातमी साहब नहीं आ पाए हैं, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित बड़े भाई, देखो देखो कौन आया, वही आया जिसका इंतजार कर रहा था। मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश साहनी जी, जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी, दरभंगा के प्रत्याशी ललित यादव जी, फराज फातमी जी, राम आशीष यादव जी, समीर महासेठ जी, ऋषि मिश्रा जी, राम निवास जी, केल किशोर मंडल जी, भरत मंडल जी, सीताराम जी, सुरेंद्र यादव जी, सभी हमारे भावना झा जी, सभी हमारे महागठबंधन के नेतागण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण और मधुबनी से आए हुए सभी हमारे मतदाता भाई, सभी हमारे अभिभावक, बुजुर्ग, सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं इस नामांकन की सभा में। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं और आप लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। आप लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतने गर्मी में भी आप लोग जो है टिके हुए हैं। इतनी भारी संख्या में लू चल रहा है और बिहार से महागठबंधन का तूफान चल रहा है। ये भाजपा वाला उड़िया के बिगा जाएगा सब। ये सब टिकने वाला लोग नहीं है। ये लोग, भाजपा का मतलब बड़का झूठा पार्टी। इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो कभी नहीं करते हैं। उनके करनी और कथनी में भारी अंतर है। हम सब लोगों ने 10 साल उनको मौका दिया। बिहार से 40 में 39 सांसद प्रचंड बहुमत दे करके प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन 10 साल में आज बिहार के लोग, मधुबनी के लोग हिसाब मांग रहे हैं कि भाई मधुबनी के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या किया। सांसद किनका है? एनडीए का लगातार जीतता आ रहा है। केंद्र में उनकी सरकार
राज में उनकी सरकार, फिर भी सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा महंगाई हमारा बिहार के लोग, देश के लोग झेल रहा है। मधुबनी के इलाके में क्या मोदी जी ने कोनो कारखाना लगाया, कोनो पलायन रोका? कोई काम जो है इन्होंने नहीं किया। इसलिए पीछे से थोड़ा शांत हो जाए, नहीं तो आप लोग चले जाइए, जरूरत नहीं है। आप लोग हाउ हाउ जब देखे तो हाउ हाउ करता है, कोई मतलब नहीं, सुनना नहीं है। हटाइए, क्या मतलब? जगह दीजिए, आइए। जनाब फातमी जी आज नामांकन करके आए हैं। लालू जी ने फातमी जी के हाथ में मधुबनी से लालटेन थमाया और आज हम आप लोगों से अपील करने आए हैं कि भारी संख्या में इनको मतदान करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने का काम करें। और दरभंगा की जनता से अपील है कि ललित यादव जी को दरभंगा से सांसद बनाने का काम करें। झंझारपुर से हमारे सुमन सेठ जी खड़े हैं, सुपौल से चौपाल जी खड़े हैं। इस बार सभी लोगों का हम लोगों ने प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, चाहे पिछड़ा भाई हो, अति पिछड़ा भाई हो, दलित भाई हो, चाहे हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, हम लोगों ने सबको साथ लेकर के चलने का काम किया है। हम यही बोल रहे थे कि मोदी जी ने मधुबनी के लिए क्या किया है, आप बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी क्या है कि नहीं है? कितने नौजवान यहां बेरोजगार है, जरा हाथ उठा करके दिखाना। इतनी संख्या बेरोजगारी की है, लेकिन मोदी जी ने बताइए आपके लिए क्या किया है? कोई काम नहीं किया, केवल और केवल झूठ बोला है। तो आज बढ़ती गई, गरीब क्या खाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का माप जो आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। यह गरीबी का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, जो भी करने की आवश्यकता होगी, दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी वो प्राथमिकता होगी। यहाँ पर एक शुगर की चीनी की मिल थी, ताले क्यों लग गए भाई? गन्ना करने की खेती करने वाले किसान का क्या हुआ?
हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। अब इन पे एको काम पूरा हुआ? ये तो हम नहीं बोल रहे थे, ये तो बोले 50 दिन दे दो सब ठीक कर देंगे। 50 दिन क्या 10 साल ले ली, अब तो जान छोड़िए मोदी जी। तो आप सब लोगों को यही बताना है कि देश में क्या, विश्व में नरेंद्र मोदी जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री आज तक हम लोगों ने नहीं देखा है। केवल ठगने का काम किया इन लोगों ने। इस बार बिहार और मधुबनी की जनता इनको नंगे पैर वापस करने का काम करेगी। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आगे का भी हम लोगों का कार्यक्रम है और सभी पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से कहेंगे कि गांव-गांव जाकर के मेहनत करें। हम सबको देख रहे हैं, इसके बाद विधानसभा का चुनाव है, हमारी नजरें सबके ऊपर है। जो मेहनत करेगा, काम करेगा, उसको पार्टी सम्मान देने का काम करेगी। जाइए, एक एक सीट लीड कराइए विधानसभा का। हम लोग, सब लोग जनता के बीच में रहिए। दलित समाज में जाइए, अति पिछड़े समाज में जाइए, अल्पसंख्यक भाइयों के बीच जाइए। सब लोग को गोलबंद कीजिए। ये देश संविधान और लोकतंत्र बचाने का है। ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का है। इस बार हम सब लोगों को एक होकर के नागपुरिया कानून को जो लोग लागू करना चाहते हैं, उनको हम लोगों को वापस तानाशाह को खत्म करने का काम करना है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए, इसके बाद आज नामांकन हुआ है, प्रचार अब शुरू होगा। हर विधानसभा वाइज हम लोग घूमने का काम करेंगे। आज हम लोग आगे मुकेश सहनी जी, हम लोग सिद्दीकी जी, ताकि इनको शुभकामना हम लोग दे दें और आप लोगों का दर्शन हो जाए, आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाए। तो निफिकिर होकर के बताइए आप सब लोग, दोनों सीट निकालिएगा ना? अरे जिताना है ना दरभंगा से ललित जी को भारी संख्या में, तो विजय का माला पहना दे। और झंझारपुर से सुमन जी का तो हमने पहले ही आप लोगों से कह दिया था। अब छोड़िए ना, कायला बोलो। चाचा हैं, अभिभावक हैं हमारे। आप लोग पे कब्जा हो गया है, ये चाचा जी कहते थे, याद आया? चाचा जी कहते थे ना, पत्रकार भाई सब पे कब्जा हो गया है। ठीक है, तो पहना दे।
धनेश्वर महतो जी हैं, इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है ऑल इंडिया लेवल पर। ये ज्वाइन कर रहे हैं आपको और आपके घर पे भी आकर के इनके यूट्यूबर हैं, 30 से 40 लाख लोग उनको फॉलो करते हैं। आइए इधर